हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज बिलाल। इन दिस लेक्चर वी लर्न मॉडिफाइंग डाटा। जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे हम डाटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम गाइस हमने कवर किया था हमने कवर किया था मैनेज डाटाबेस। तो हमने ये सब कमांड देखी थी। तो इस लेक्चर में देखेंगे हम अपने टेबल में डाटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसका थ्योरेटिकल वर्क देख लें। इंसर्ट स्टेटमेंट इज़ यूज टू इंसर्ट डाटा इन दी डाटाबेस टेबल। तो गाइज इसका जो सिंटैक्स है ये आपने याद करना है। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल। ठीक है, अब टेबल फुल टेबल में करना चाह रहे हैं डाटा इंसर्ट या कौन से कॉलम में, तो कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं और वैल्यूज़ उनकी। तो इंसर्ट मल्टीपल ये भी हम देखेंगे। कि हम ये तो सिंगल डाटा इंसर्ट करेंगे, हम मल्टीपल डाटा भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ PHP MyAdmin पे। और मैंने गाइज अपाची को और MySQL को स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ कर दूँ। और लास्ट टाइम गाइज हमने जो टेबल जो क्रिएट किए थे ये हमने मैन्युअली क्रिएट किया था, और ये हमने क्यूरी के थ्रू क्रिएट किया था, डिपार्टमेंट और स्टूडेंट। तो अब मैं इस स्टूडेंट को तो डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के लिए गाइज या तो आप क्यूरी का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अगर टेबल को डिलीट करना है तो गाइज सिंपल आपने ड्रॉप और टेबल लिखना है और टेबल का नेम। अब टेबल का नेम क्या है, std। ड्रॉप टेबल std। तो अगर गो करता हूँ यहाँ पर तो मुझसे पूछेगा, एक अलर्ट बॉक्स आया है मेरे पास, डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट ड्रॉप टेबल शुड। ठीक है, तो इसको डिलीट कर दो। तो गैस वो टेबल जो था वो डिलीट हो चुका है। तो अच्छा, तो इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको वैसे टेबल डिलीट करना है तो सिंपल गाइज आपने यहाँ पर इसको टेबल आपने आना है डाटाबेस। यूनिवर्सिटी जो है एक डाटाबेस हमारी, ठीक है, इसके अंदर टेबल है हमारे पास। ठीक है, आपने जिस टेबल को डिलीट करना है उस टेबल पे आपने चेक करना है। और यहाँ पर देखें आपको विद सेलेक्टेड नज़र आ रहा है। चेक करने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है। तो गैस यहाँ पर बहुत सारा मीन के आपको दिखाई पड़ेगा, एम्प्टी करना है इस टेबल को, या ड्रॉप करना है, डिलीट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप ड्रॉप डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, टेबल कॉपी करके किसी जगह पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब काम हम यहाँ से करते होते हैं। तो आप इस तरीके से भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अभी नहीं करूँगा। और अब हम बात करेंगे कि हम डाटे को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो गैज़ अब मैं, जैसे कि ये मेरे पास स्टूडेंट है, ठीक है, ये हमारे पास कितने कॉलम हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ, एक न्यू टैब में इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन लिंक इन न्यू टैब। ठीक है, तो ये न्यू टैब में हमारा यही चीज़ जो है ओपन हो चुकी है। ताकि यहाँ पर इसके टेबल के जो कॉलम के नेम हैं यहाँ से मैं देख सकूँ। ठीक है, अगर नहीं देखने तो गाइज वो उसका मेथड भी बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर डाटा को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो गाइज क्यूरी क्या है इसके अंदर, क्यूरी ये है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये है इसका गाइज हमारे पास क्यूरी। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और उसकी वैल्यू। यहाँ पर आप इसके जो कॉलम के नेम है वो भी बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू आप यहाँ पर एंटर करें। तो गैस एक चीज़ ये कि अगर आपको कॉलम के जो नेम है वो सही से अगर याद नहीं है तो आप, अगर मैं यहाँ देखिए यहाँ स्टूडेंट डॉट लिखूँ, जैसे डॉट प्रेस करता हूँ तो मुझे बता रहा है कि आपके स्टूडेंट के अंदर कौन कौन से कॉलम है। स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, फिर ब्रांच आ जाती है, स्टूडेंट मार्क्स आ जाते हैं, स्टूडेंट डिपार्टमेंट आईडी आ जाती है। तो पहले हम यहाँ पर आईडी मेंशन करेंगे। और गाइस एक चीज़ और, आपने ऑर्डर का जो ख्याल रखना है, मीन के जैसे कि पहले आईडी आया है, फिर नेम आया है, फिर ब्रांच आया है, और फिर मार्क्स, एंड लास्ट में गाइस क्या है आपका डिपार्टमेंट आईडी। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो मैं जो फर्स्ट जो डाटा इंसर्ट करूँगा यहाँ पर सबसे पहले गाइस मैंने देना है आईडी। तो आईडी क्या है, यहाँ पर आपने 1 देना है। उसके बाद फिर जो है हमारे पास, फिर अगर चेक करना है आपने तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट का नेम, तो स्टूडेंट का नेम आप यहाँ पर क्या देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ स्टूडेंट का नेम जो है, फर्स्ट जो नेम है मैं देता हूँ सलमान।
और इस तरीके से फिर कोमा लगाना है। ऑर्डर का गाइस ख्याल रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है उसका ब्रांच, स्टूडेंट का ब्रांच, ठीक है, स्टूडेंट का ब्रांच। अगर आपको ऐसे नहीं शो हो रहा तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। थर्ड पे क्या है, स्टूडेंट का ब्रांच। ओके, तो यहाँ पर हमने अब देना है ब्रांच। तो सलमान जिस ब्रांच में है वो है BSIT। ओके, BSIT। और यहाँ पर फिर से आपने कोमा देना है और फिर उसके बाद हमने चेक करना है स्टूडेंट डॉट। अब उसके बाद है मार्क्स। अब इसके सलमान के मार्क्स कितने होंगे, हम कह देते हैं कि इसके 40 मार्क्स है। ओके, ये हमारे पास क्या था, इंटीजर था। ओके, और यहाँ पर फिर अब डिपार्टमेंट ID बताना है इसका हमने, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर हमने लिखना है, देखें अब स्टूडेंट डॉट लिखूँगा तो लास्ट में क्या है, डिपार्टमेंट। तो मैं इसका डिपार्टमेंट ID अभी के लिए 1 रखता हूँ। ओके, यहाँ पर आपने सेमीकोलन देना है। ओके, तो गाइज़ फिर से बता दूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल, ठीक है। वैल्यूज़ हम उनकी वैल्यू दे रहे हैं, उनके फर्स्ट 1 है, ID 1 है, नाम उसका क्या है, सलमान है, BSIT है, और जो उसके मार्क्स हैं कितने, 40 हैं, डिपार्टमेंट क्या है, 1 है। और मैंने ऑर्डर के साथ, मैंने जैसे ऑर्डर था वैसे ही डिफ़ाइन किए है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ गो, ओके, तो देखें यहाँ पर देखें स्टूडेंट पे आता हूँ और आपको यहाँ पर देखें डाटा जो है हमारा इंसर्ट हो चुका है। ओके, तो गैस ये था सिंगल डाटा, हमने सिंगल जो है यानी कि वो डाटा इंसर्ट किया है। ओके, तो अब अगर आपको मल्टीपल डाटा इंसर्ट करना है वो कैसे करेंगे, मीन कि अभी तो देखें ना, अभी हम बहुत टाइम लग जाएगा कि अगर हम सिंगल काम करें। तो मल्टीपल के लिए गाइस आपने क्या करना है, स्कूल में दोबारा आना है और फिर से गाइस वही क्यूरी आपने यहाँ पर टाइप करनी है। ओके, मैं लिखता हूँ यहाँ पर इंसर्ट इनटू, तो गाइस सजेशन ऑटोमेटिक देता है ये, ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ओके, उसमें क्या, उसमें आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है। ओके, वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप वैल्यू देंगे, ठीक है। तो गाइस वैल्यू में सबसे पहले अब मैं 2, ID क्या होगा 2, पहले मैंने 1 इंसर्ट किया, अब मैं कर रहा हूँ 2। ओके, और उसका जो नेम होगा, मैं कहता हूँ कि आप जो जिस स्टूडेंट का नेम है उसका नेम है अबू बकर, ठीक है। ओके, कैप्स लॉक ऑन किया हो मैंने, अबू बकर। ओके, और इस तरीके से उसके जो ब्रांच होगा, मीन क्या ब्रांच जो है वो क्या होगा, उसका वो ब्रांच होगा BSIT। ओके, इस तरीके से अब उसके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 45 कर देते हैं हम। ओके, और डिपार्टमेंट ID इसका भी हम 1 कर देते हैं। ओके, आप देखिए मैंने अभी सिंगल डाटा इंसर्ट किया था इस तरीके से। अगर मल्टीपल गाइस करना है तो गाइस मैं इसको कॉपी करता हूँ एज इट, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने गाइस यहाँ पर कोमा देना है, ठीक है, कोमा के बाद आपने थोड़ा सा स्पेस एडअप करना है। ओके, यहाँ पर ओके स्पेस यहाँ पेस्ट कर दें इसको, ठीक है। इस तरीके से आप सेकंड डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ID मैं करता हूँ 3 और थर्ड जो स्टूडेंट है उसका नेम है ओके मुकर्रम, ठीक है। ओके, और ये जो है हमारा BSCS। ओके, और जो गाइस इसके जो मार्क्स होंगे वो हम कर देते हैं 50। ओके, और डिपार्टमेंट जो ID होगा इसका वो हम देते हैं 2। ओके, इस तरीके से फिर से कोमा करता हूँ, लगाता हूँ यहाँ पर और फिर यहाँ पेस्ट करता हूँ। आप देखें यहाँ पर फिर मैं 4 कर देता हूँ। ओके, और फिर यहाँ पर देखें अब मैं अबू बकर है, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टूडेंट है वो है बिलाल नूर, ठीक है। और यहाँ पर अब जो ये है BSCS डिपार्टमेंट, ठीक है, ब्रांच का क्या है BSCS, और इसका जो मार्क्स होगा गाइस वो हम दे देते हैं 60। ओके, और इसको हम देते हैं डिपार्टमेंट जो होगा इसका वो होगा 2। ओके, तो गाइस इस तरीके से मैं और भी इंसर्ट कर लेता हूँ, तो फिर मैं स्किप कर दूँगा। ओके, तो गाइस मैंने डाटा जो है वो इंसर्ट कर लिया है और अब मैंने यहाँ पर देखें 8 डाटा को मैंने एक साथ इंसर्ट किया है। ओके, तो इस तरीके से आप मल्टीपल डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको गो करूँ तो देखिएगा आप यहाँ पर गो, और गाइस डाटा जो है वो हमारे स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट हो चुका है। ओके, तो हमें 9 रोज जो है इंसर्ट कर ली हैं। ओके, तो गाइस इस तरीके से आप सिंगल डाटा, सिंगल रो और मल्टीपल रोज को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।